आप अपनी स्क्रीन पर मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे हैं। पार्ट 6 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बांग्ला और इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर बांग्ला और इंग्लिश में ही क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपकी सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए हिंदी में क्वेश्चन पेपर का रूपांतरण करके उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं आज के मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 ज्योग्राफी पार्ट 6 को। जी हाँ, सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ मॉडल एक्टिविटी टास्क को पार्ट 6 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मॉडल एक्टिविटी टास्क का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया है सही विकल्पों को चुनना है। 1.1 का सही उत्तर है डी नंबर, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। 1.2 में देखिए सही जोड़ा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सदाबहार पेड़ महोगनी। 1.3 भारत का रूल ऑफ इंडिया है दुर्गापुर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो एमसीक्यू टाइप है सही आंसर को आप टिक कर लीजिए, सही आपका हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल्स देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का क्लास 10 सितंबर 2021। जी हाँ, थर्ड सीरीज़ या पार्ट 6 के जो भी वीडियोस हैं उनके थंबनेल्स को आप देख पा रहे हैं। इन सबको आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आप जब वीडियोस को देखेंगे तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिकल साइंस, ये जो भी 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं सभी के थंबनेल्स को आप देखकर पहचान लीजिए ताकि लिस्ट की मदद से जब आप स्टडी करें, देखें तो आपको आसानी से ढूंढने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। इसमें बताना है आपको जो सत्य कथन है उसके लिए टी लिखना है और जो असत्य कथन है उसके लिए एफ लिखना है। तो 2.1 में देखिएगा, इसमें आपको बताना है सही है या गलत है या फिर सत्य है या असत्य है, इसको बताना है। ठीक है, तो आप आ जाइए 2.1 को। तो 2.1 का सही है तो टी लिखिएगा। ठीक है, नदी के तल पर अवघर्षण से बने छिद्रों को जल गर्तिका पोर्टहोल्स कहते हैं। ठीक है, पोर्टहोल्स कहते हैं इसको, आप नोट करके रखे रहिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है पोर्टहोल्स। आगे बढ़िए 2.2 के लिए। भारत के तटीय क्षेत्र के ऊपर दिन के समय भूमि की ओर हवा चलती है, तो फॉल्स हो गया। 2.3 देखिए, चाय की खेती के लिए गर्म और शुष्क मौसम अनुकूल है, यह भी फॉल्स हो गया, एफ हो गया, गलत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। 3.1 को देखिए, हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है, भौगोलिक कारण स्पष्ट करना है। देखिए, वह तल या स्तर जिसके ऊपर सदैव हिम जमा रहती है हिम रेखा कहलाती है, स्नो लाइन कहलाती है। किसी भी स्थान की हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांशों, स्थिति, ऋतु परिवर्तन और धरातल की ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर तापमान घटता जाता है और इसके फलस्वरूप हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, समझ लीजिए। दक्षिणी ग्रीनलैंड और दक्षिणी चिली में हिम रेखा के 666 मीटर, दक्षिणी नॉर्वे और दक्षिणी अलास्का में 1666 मीटर, हिमालय पर्वत पर 4300 से 5300 मीटर तथा भूमध्य रेखा पर उच्च पर्वतों में 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है।
ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका भूपृष्ठ के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी हिम क्षेत्र हैं। दोनों ही क्षेत्र पर सम्मिलित, देख लीजिए, इतना क्षेत्रफल वर्ग मीटर है। हिम का औसत मोटाई 2438 मीटर से भी अधिक है इन क्षेत्रों में। आप इतना लिख लीजिए, आपका परफेक्ट आंसर तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा 3.2 को, हिमालय पर्वतमाला भारत की जलवायु के लिए नियंत्रक कारक के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक हिमालय है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत एक चाप की भांति, एक आर्क की भांति अवस्थित है। अपनी पूर्व और पश्चिम विस्तारों के साथ हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में प्रभावी जलवायु विभाजक का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए आप, हिमालय, भारत की जलवायु हिमालय का प्रवाह को दो निम्न भागों में लिखा जा सकता है। हम लोग 2 पॉइंट में इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आप पहला पॉइंट देख लीजिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में साइबेरिया से आने वाली शीतल हवाओं को रोककर भारत को शुष्क शीतल मरुस्थल होने से बचाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत के उत्तरी भाग में मानसूनी वर्षा कराने का कार्य भी हिमालय करता है। यह वाष्प भरी मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। अतः यह पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पैदा होने वाली मानसून पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तृत वर्षा का कारण बनती है। ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, हार्ड क्वेश्चन है नहीं जो आपको फाइंड करने में भी दिक्कत हो। आप अपनी बुक में भी फाइंड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझिए। 5 मार्क्स दिया गया है और आपको यह बताया चलूँ कि अगस्त महीने में जो मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया था उसमें ग्रेडिंग देने के लिए बात कही गई थी, किंतु जो सितंबर का मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसमें मार्क्स अलॉट किया गया है। इसका मतलब है कि आपके शिक्षक जब क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो आपके आंसर के लिए उन्हें मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, किंतु उसके पहले कोई मार्क्स ना था और ना ही ग्रेडिंग दिया जाता था। तो सही से लिखिएगा, स्टैंडर्ड आंसर लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिलता रहे मॉडल एक्टिविटी टास्क में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत के लोगों पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करना है आपको। चलिए आंसर को देखते हैं। जहाँ पर शहरों का विकास होता है वहाँ धीरे धीरे जनसंख्या या जनघनत्व बढ़ता जाता है और इसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव निम्न समस्याओं के रूप में दिखने लगती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, योजना विहीन शहरीकरण। भारतवर्ष में जितने भी शहरों का विकास हुआ है सभी बिना योजना के विकसित हुए शहरों में उचित मात्रा में सड़क, सीवरेज का विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, पार्क, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, बिजली की व्यवस्था जैसी बुनियादी समस्या का अभाव रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, शहरों में बसने की प्रवृत्ति। लोगों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि उन्हें शहरों में बेहतर जीवन सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर में आकर बसने लगते हैं, जिससे लगातार शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नंबर 3 को देखिएगा, परिवहन की समस्या। भारत में नगरीय परिवहन पर दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं। वाहनों की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी तुलना में परिवहन मार्ग का विकास नहीं हुआ।
केवल कुछ नगरों में ही मेट्रो रेल, ट्राम, रेलवे सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सड़कों की कम चौड़ाई के कारण सड़कों में भी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के लिए कमेंट नहीं किए हैं, आप कुछ कमेंट करके क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, तो तुरंत अभी पूछ लीजिए, ताकि पता चले कि आपको कुछ डाउट हो तो इसकी स्टडी पॉइंट उस पर ध्यान दे पाएँ। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है और काफ़ी मदद मिलती है और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों के विकास से जल, वायु, ध्वनि आदि प्रदूषित होती जा रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। अतः लोगों में सांस की बीमारी, हृदय, त्वचा संबंधी रोग शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है। नगरों में जनसंख्या विस्फोट के कारण आज शहरों में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, जिसके कारण गरीब परिवार के लोग इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरह से संबंधित है यह भी समझ में आ गया होगा। बिजली की समस्या, भारतीय शहरों में बिजली की आपूर्ति की भारी समस्या है। सघन क्षेत्र और नगरों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आबादी से नगरों में बिजली संकट उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा कोयला की कमी व अनियंत्रित बिजली का उपयोग भी इस समस्या का कारण बना हुआ है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, 6 नंबर पॉइंट, सीवरों का अभाव। भारतीय शहरों में गंदगी के निकासी के लिए सीवेज पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। यह योजनाहीन तरीके से शहरों के विकास के कारण हुआ है। इसके कारण भारत के अनेक नगरों में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, आप चाहें तो 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप पूरे के पूरे पॉइंट लिखिए और आपका आंसर को कंप्लीट कर लीजिए। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।